तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रोफेसर सागर मोरे और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की नीट प्रिपरेशन के बच्चों के लिए या जेई मेंस के प्रिपरेशन के बच्चों के लिए या कोई भी स्टेट का बच्चा हो, जैसे महाराष्ट्र स्टेट हो या फिर कोई अदर स्टेट्स का बच्चा हो, वो स्टेट के हिसाब से हम लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे आज के दिन। और फिजिक्स पढ़ने के लिए हम लोग ने पहला टॉपिक जो है आज मैं आपको समझाऊंगा अबाउट ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के बारे में सबसे पहले जानने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि देखो, क्लास 8 से क्लास 9th में, क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ये सभी चीजें हम लोग ने पढ़ी हुई है। बट अभी रे ऑप्टिक्स क्या होगा, वेव ऑप्टिक्स क्या होगा, कौन से फिनोमेना होंगे लाइट के, कौन से रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में कौन सा क्या डिफरेंस है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में एक्चुअल फिनोमेना और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। बट उससे पहले बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को करनी है इस वीडियो में, आगे जाके ये सेशन में आपसे करवाऊंगा कि बेसिक से बेसिक चीज को लेके हम लोग हाई एंड चीज तक जाएंगे। हाई एंड चीज तक मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज नॉट अ फर्स्ट स्टेप, न्यूमेरिकल सॉल्व आपकी एक एंड स्टेप होनी चाहिए, जो कि आपको मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट उस ये सभी होने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए अभी देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के बारे में जानना, लाइट के बारे में पढ़ना। तो ये हो गया आपका ऑप्टिक्स। नाउ देखो यहां पे मैंने दो पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं अबाउट द ऑप्टिक्स। नाउ विल सी द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज what is optics? Optics means what? A study of light. Optics means study of light. Usually हम लोग फिजिक्स में स्टडी ऑफ लाइट जो जानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट में। देखो सेकेंड वन इज अ light is a part of electromagnetic spectrum which helps us to see objects। देखो अभी हम लोग को लाइट, जहां पे लाइट प्रेजेंट होती है वहां पे ही हम लोग को ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। जहां पे अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है हमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को लाइट के बारे में जानना है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है इसके बारे में जानना है। मतलब हमें जानना है कि हम लोग को वी कैन आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेनेवर द लाइट इज प्रेजेंट। इफ लाइट इज व्हेनेवर द लाइट इज प्रेजेंट, इफ लाइट इज एब्सेंट, we actually cannot observe or we actually cannot see what kind of a object is there in front of us, right? तो इट्स बहुत सी कॉमन सी चीज और बेसिक सी चीज है बच्चों। तो बट ये क्या पार्ट है सर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपने टर्म लिखा है ये एक्चुअली क्या है? लाइट ऐसा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विच हेल्प्स अस टू सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या? देखो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट आ गया, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म वाला पार्ट आ गया। इस वर्ड का मीनिंग है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम लोग कैसे लिखते हैं, ई बार क्रॉस बी बार। ये बेटा हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो गया, और ये हो गया बी बार आपका, ये हो गया मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला साइन हो गया। So magnetic field is always mentioned about the B with B bar, and electric field is we are going to always mention about the E bar। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ई बार क्रॉस बी बार लिखते हैं तो सामने जो चीज प्रोपोगेट होती है उसको ही हम लोग बोलेंगे लाइट। तो अभी ये लाइट जो होगी ना वो अलग अलग शेप में, नहीं सर क्या बोल रहे हो, नॉट इन अ शेप। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइट हमेशा जो है वो सीधा ट्रैवल करेगी। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके अलग अलग चीजें जानने के लिए हम लोग को और थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टडी ऑफ अ लाइट मींस ऑप्टिक्स। लाइट मतलब क्या? पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प्स अस टू सी अ वेरियस ऑब्जेक्ट। अभी देखो वेरियस ऑब्जेक्ट, तो लाइट जो है अलग अलग फॉर्म्स में होगी। वो अलग अलग फॉर्म्स कौन से होंगे लाइट के, जैसे हम लोग अभी यहां पे देखो मेंशन करने जा रहे हैं। सो बेटा विल मेंशन द डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट वेज
हाउ लाइट इज देयर। फर्स्ट इज, लेट्स से हम लोग यहाँ पे बोलते हैं गामा रेस का नाम सबने सुना होगा, तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं गामा रेस, गामा रेस। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं एक्स रेज, उसके बाद हम लोग लिखते हैं यूवी रेज। बेटा यूवी रेज सबको मालूम है, अल्ट्रा वायलेट रेज। उसके बाद ये सब लोग ने बचपन से सुना है विबग्योर, राइट, VIBGYOR, विबग्योर, राइट। विबग्योर के बारे में सबको मालूम है ना, विबग्योर क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। उसके बाद होता बेटा IR रेज, मतलब इंफ्रारेड रेज। उसके बाद होगा आपका माइक्रोवेव, और एंड में आपके होंगे रेडियो वेव्स। अभी ये क्या है सर, ये देखो गामा रेस से होते हुए अगर हम लोग रेडियो वेव तक जाएंगे तो यहां पे जो है लाइट की वेवलेंथ जो है, क्या है बेटा, लाइट की वेवलेंथ। लाइट की वेवलेंथ को हम लोग कैसे बोलते हैं, लैम्बडा। लैम्बडा, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, लाइट की वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा, वेवलेंथ जो है इंक्रीज होती जाएगी, मतलब गामा रेस से इंक्रीज 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 होती गई रेडियो वेव तक। सो इट विल बी इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर फ्रॉम द गामा रेस टू द रेडियो वेव्स। नाउ गामा रेज हमें दिखती नहीं है, एक्स रेज भी हमें नहीं दिखते, अल्ट्रावायलेट भी रेज नहीं दिखते, इंफ्रारेड नहीं दिखते, माइक्रोवेव नहीं दिखते, रेडियो वेव नहीं दिखते। हमें अपनी पूरी लाइफ में ना ये चीज दिखाई पड़ती है जिसको हम लोग लाइट बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा विबग्योर। मतलब V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, तो विबग्योर हमें, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, विजिबल, इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं हम लोग इसको, जिसकी एक रीडिंग होती है। इट इज, दिस रीडिंग इज व्हाट, 3800 एमस्ट्रॉन्ग टू 7600 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट तक इसकी हम लोग को वेवलेंथ हम लोग मिलते हैं। सो दिस इज व्हाट वेवलेंथ। तो अगर हम लोग बोले, यूजुअली अलग अलग किताबों में, रेफरेंस बुक्स में इसको 4000 से 8000 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट तक दिया हुआ है। सो मोटा मोटी अगर आपको याद रखना है, सो इट इज ऑल 3800 और यू कैन से 4000 टू 8000 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट तक। दिस इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम। ये बेटा आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है। देखो ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है। आपसे मालूम है, आपको सर बोलेगा सर रिफ्लेक्शन पे या रिफ्रैक्शन पे सवाल कराओ, बट ये सवाल तभी आपको प्रॉपरली आएंगे बेटा जब भी आपके बेसिक्स, देखो कितनी भी ऊंची इमारत मान लो, बट उसका पहिया जितना स्ट्रांग होगा उतनी वो आगे जाके टिक पाएगी। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स, आपको जानकारी, बेसिक्स की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। यहां पे वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ कैसे होगी, गामा रेज दिखाई नहीं पड़ते, एक्स, यूवी, IR, माइक्रो, रेडियो वेव्स, दीज आर नॉट विजिबल रेज। विजिबल सिर्फ एक चीज है, विजिबल है अपने पूरी जिंदगी हम लोग सिर्फ इतने 4-7 कलर के साथ खेलते हुए हम लोग को सारी चीजें दिखती है, जैसे कि वॉयलेट कलर दिख गया, इंडिगो दिख गया, ब्लू दिख गया, ग्रीन दिख गया, येलो दिख गया, ऑरेंज दिख गया, रेड दिख गया। सर आप बोल देंगे सर ब्लैक भी तो दिखता है, बट बेटा ब्लैक कलर या फिर कोई भी दूसरा कलर जो है, जैसे बरगंडी बोल दिया आप लोग ने, मरून बोल दिया, ये तो शेड्स है ना। मेजर प्रॉपर कलर कौन से है, वॉयलेट और रेड, वॉयलेट टू रेड, वॉयलेट और रेड नहीं, वॉयलेट टू रेड। सो उसकी वेवलेंथ कितनी आती है, 3800 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट से लेके 7600 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट तक उसकी वेवलेंथ आपको आएगी। सो दिस इज अ बेसिक्स, ये आपके बेटा बेसिक्स है। देखो जिनको जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट कर लो ये सब बातें। दिस इज अ बेसिक। हम लोग अभी लाइट के फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, आगे भी जाके अभी और चीजें गहराई में जाते जाएगी और कॉन्सेप्ट्स नए नए आते जाएंगे। ओके, हो गया, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नहीं बोल सकते, बट हम लोग देखो, ये मैंने ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में दो चीजें हैं क्लास 11th में आपको पढ़नी है बेटा। क्लास 11th में आप पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स
और क्लास 12th में आप पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। फर्क क्या है दोनों में? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या फर्क होगा? देखो, रे ऑप्टिक्स मतलब इसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोला गया है। इसको क्या बोला गया बेटा? ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में और एक चीज रहती है, एग्जाम्पल हम लोग रे ऑप्टिक्स में क्लास 11th में पढ़ेंगे मिरर, इमेज फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेस, कौन से टाइप की लेंस होगी, कॉनकेव होगी, कॉन्वेक्स होगी, प्लेनो कॉनकेव होगी, प्लेनो कॉन्वेक्स होगी। प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, थिन प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, विजुअल एंगल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंड में माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप एंड देन टेलीस्कोप। तो बेसिकली लाइट का फिनोमेना पढ़ने के लिए हमें ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में मिरर, लेंसेस, प्रिज्म और टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सभी चीजें पढ़नी है। और बेटा क्लास 12th में हमें क्या पढ़ना है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो ये मैं बाइफरगेट कर देता हूं पहले ही, दिस इज क्लास 12 क्लास, हम लोग 12th क्लास में जाएंगे तभी ये आगे का टॉपिक है हमारे पास। तो बेसिकली हम लोग ऑप्टिक को एक ही साथ में ही पढ़ेंगे। एंड रे ऑप्टिक्स ये आपको है 11th क्लास में पढ़ाई, आपको 11th क्लास की करनी है। तो बेसिकली मेजरली देखो बेटा, जेई मेंस में बहुत सवाल आते हैं ऑप्टिक्स का। अभी आज से लेके क्वेश्चन है आपको निकाल लो, पीवाईक्यूज देख लो। मेजर क्वेश्चनर जो आता है आपका ऑप्टिक्स या फिर टाइप ऑफ वेव्स क्या होते हैं, वेव्स कौन से हैं, अभी डुअल नेचर क्या क्या है लाइट का, वो इन सभी चीजों के बारे में हमें क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। देखो, जेई मेंस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, क्या ये कंसेप्ट क्या है? 2-3 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ एक क्वेश्चन में डाल देंगे और वो क्वेश्चन बना लेंगे उसका। हम लोग को लगता है अरे बाप रे सर ये बहुत टफ एग्जाम है। नहीं, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो एक नहीं 10 कॉन्सेप्ट ला दो ना एक क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, 2-4 कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाने के बाद एक क्वेश्चन बनता है। तो वो हो गया थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल जो होती है वो थोड़ी सी, वैसे आप हाई क्रिटिकल लेवल करते हैं वो लोग जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। अभी एक चीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि मैंने बात की आपको ऑप्टिक्स में 2 पार्ट्स आएंगे आपको। एक आएगा 11th क्लास में ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का, एक आएगा आपका वेव ऑप्टिक्स का। अभी देखो 11th क्लास में हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। जैसे देखो रे ऑप्टिक्स में हम लोग अभी पढ़ने जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड चीजें। जैसे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करेंगे अभी, जैसे कि फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा क्या है आपका बेटा? रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा रिफ्रैक्शन। ओके बेटा, फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन, देन विल स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्शन। ये पढ़ते पढ़ते हम लोग और एक चीज हमें पढ़नी है, उसे बोलते हैं फर्स्ट, उसके बारे में हम लोग और एक चीज पढ़ देंगे, हम लोग उसको बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इमेज फॉर्मेशन। क्या? इमेज फॉर्मेशन। रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन, इसको तीसरा पॉइंट नाम देता हूं मैं अभी, थर्ड पॉइंट। ये दिस इज सेकंड पॉइंट। रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन, रिफ्रैक्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट और बेसिक से फिनोमेनास है जो आपको यहां पे पढ़ने हैं। तो चालू करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन से। देखो अभी रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन पहले मैंने बाय द वे ये स्लाइड मैंने पहले ही करके रखी है यहाँ पे, बट हम लोग बाद में कोई नहीं, हम लोग एक दूसरी स्लाइड बना के रखते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। देखो कैसे होता है, समझ में आ रही है बातें अच्छे से? देखो रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट हमेशा याद रखना है आपको, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। लाइट कभी कभी ऐसे 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 नहीं जाएगी,
या फिर यहां से सोर्स से एक है, सपोज ये आपका लाइट का सोर्स है, तो लाइट कभी ऐसे 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 ट्रैवल करके यहां पे नहीं जाएगी। लाइट जो है इट इज ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो एक बात हमेशा याद रखना, और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे, लाइट स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल करेगी, बट एक आता ही एक कॉन्सेप्ट है इसमें जो उसको हम लोग बोलेंगे नेचर ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर है, लाइट वेव फॉर्म में भी ट्रैवल करती है और लाइट पार्टिकल नेचर में भी ट्रैवल करती है। आपको क्लास 12th में एक लेसन आएगा जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। तो ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, क्वांटा मतलब एक पार्टिकल, एनर्जी पैकेट्स कैसे ट्रैवल करेगी लाइट, तो वो एक अलग थोड़ी सी थ्योरी है, उसको भी हम लोग जानेंगे, बट हम लोग पहले वेव थ्योरी में ही जान लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखो अभी रिफ्लेक्शन जानने के लिए हम लोग एक सरफेस ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं यहां पे एक सरफेस है, दिस इज अ सरफेस, मेक श्योर दिस सरफेस इज पॉलिश्ड, और वी कैन से दिस सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोला मैंने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में देखो एक लाइट यहां से आई स्ट्रेट, ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, बराबर। इंसिडेंट रे और अपना जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, ये ऐसा, ये हो गया परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, इसको हम लोग बेटा बोलेंगे वो क्या, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। लाइन इज अ परपेंडिकुलर, लाइन इज अ परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल। अभी ये लाइट यहां से सोर्स पार्टिकल, सोर्स से आ रही है इंसिडेंट रे, और उसी मीडियम में बेटा रिफ्लेक्ट कर किए जा रही है, उसी मीडियम में मतलब सेम मीडियम में। यहां से लाइट आई, यहां पे रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से लाइट आई, यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गई। एक मीडियम, एयर इज ए मीडियम, एक ही मीडियम में लाइट है, एक ही मीडियम में रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उसको फोनामेना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन। तो दिस इज एन मतलब नॉर्मल, ये आपका हो गया बेटा इंसिडेंट रे, ये आपका हो गया बेटा क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इतनी बात क्लियर है। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस भी बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो, पॉलिश्ड सरफेस भी बोल सकते हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हो। ओके, नाउ सी एंगल, अभी यहां पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक बेटा यहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ये पहला, और यहां पे एक दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला मैंने, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड, लिख लेते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे is called angle of incidence। क्या बोलोगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम चीज हम लोग दूसरे के लिए लिख सकते हैं, एंगल से पॉइंट नंबर सेकंड, एंगल बिटवीन नॉर्मल and reflected ray is called angle of reflection। ओके बेटा, एंगल बिटवीन, ये नॉर्मल को हम लोग यहां से हटा देते हैं, डबल डबल दिखता है, यहां पे हम लोग नॉर्मल लिख देते हैं ऊपर। ओके,
सो 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट मेंशन यहां पे करनी है। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, देखो नॉर्मल इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच की ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों वाले, ये दिस एरिया, ये एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बेटा, सो दिस इज द दिस इज द वेरी बेसिक ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की हम लोग ने अभी जो शुरुआत की है। दिस इज अ फर्स्ट कॉन्सेप्ट, नॉट अ कॉन्सेप्ट बट जस्ट अ फर्स्ट रूल, यू कैन से रूल और यू कैन से कॉन्सेप्ट। यहां से ही शुरुआत होती है चीजों की। क्लास 11th में आगे जाके हमें रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन, मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होगी, स्पेरिकल सरफेस में कैसे इमेज फॉर्म होगी, उसके सबके डेरिवेशंस भी आगे जाकर करनी है। उसके लिए बेटा ये सब बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट डाउन कर लो ये, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। ओके, तो यहां तक बातें समझ ली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन। नाउ सी, हम लोग वापस एक बार क्विक 1 मिनट में देखते हैं चीजों को। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, विच इज अ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको 2 पॉइंट मेंशन करने हैं यहाँ पे। देखो इट्स वेरी इजी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको क्या मेंशन करना है, एक बार रे डायग्राम देखो। रे डायग्राम पे ही यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। जैसे कि हम लोग वापस से एक पॉलिश सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, विच इज अ पॉलिश सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस, एज आई टोल्ड यू, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसमें हम लोग बोलते हैं दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे से परपेंडिकुलर एक लाइन होगी, उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। सो यहाँ पे थोड़ी सी, ओके, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। सो इंसिडेंट रे की incident ray and this is a reflected ray. Angle between normal, this line is a normal, and angle between normal and incident ray is called as angle of incidence. Angle between normal and reflected ray is called as a angle of a reflection. Now always laws, see, laws of reflection, laws of reflection के बारे में हम लोग जानेंगे। Always angle of incidence, first law, angle of incidence is equals to angle of reflection। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों भी हमेशा सिमिलर होंगे। मतलब लेट्स से कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैंने दिया, इफ इट इज अ 30 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आएगा, इट इज अ 30 डिग्री। इफ कभी मैंने दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो अगेन 45 डिग्री। ओके बेटा, आई बात समझ में? ये कहीं पे भी जाओ, ये रूल हमेशा वैसे की वैसे ही रहेगा। ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन के केस में सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन के केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बेटा? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। बहुत सी सीधी सी बात है। अगर आपको अगर नाम चाहिए, मतलब ऑब्वियसली नाम के साथ, लाइक ट्रायंगल, एंगल ए बी एन। देखो 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के अगर किसी बच्चे को वीडियो देखने, तो वो भी ये देख सकता है, क्योंकि हम लोग अभी रिवाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग कोर ऑप्टिक्स में नहीं घुसे हैं, हम लोग अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना ही जान रहे हैं। तो वो ये डायग्राम जो मैंने पहले बना के रखी थी, देखो यहाँ पे बेटा, वो ये डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकता है जल्दी से जल्दी। यहां पे मैंने दिखाया, देखो ए बी एन और बी सी, ये देखो रे ए बी इंसिडेंट रे है, रे सी बी रिफ्लेक्टेड रे है, एन बी बी एन नॉर्मल है। सो मैंने यहां पे मेंशन किया एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल यहां पे मेंशन किया है CBN, मतलब कौन सा? CBN इज इक्वल एंगल ऑफ अ रिफ्लेक्शन। सो वी कैन राइट डाउन हियर आल्सो, देयरफॉर एंगल ABN इज इक्वल्स टू एंगल CBN। ये भी आप लोग मेंशन कर सकते हो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके बेटा, तो देखो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के बाद और एक चीज है, और एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट, लॉ बोल सकते हो उसको, क्या है, सेकंड, जैसे कि सेकंड लॉ हम लोग बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे चाहिए तो नाम दे देते हैं हम लोग इसको, हम लोग बोलते हैं सॉरी रे ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये हो गया बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल are always lie in the same plane। क्या बोलोगे बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन मतलब कौन सा वाला प्लेन है ये, दिस इज नॉट दिस प्लेन, दिस पर्टिकुलर प्लेन जहां से इंसिडेंट रे आता है, नॉर्मल है, नॉर्मल इज अ लाइन बिटवीन द लाइन बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन द पॉलिश्ड surface, polished surface and the reflected ray is a what, reflected ray is a what, angle between the reflection and the नॉर्मल, इन दोनों के बीच में सेम सरफेस में, या फिर हम लोग बोलते हैं सेम मीडियम में, सिमिलर मीडियम में, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, दिस प्लेन में है वो लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑलवेज आर शुड लाई और आर ऑलवेज लाई इन अ सिमिलर प्लेन। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा आपको याद रखने वाली चीजें है बेटा। और अभी यहाँ पे देखो, ये तो हो गया एक वो वाली बात जहाँ की हम लोग बहुत सारे बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमेशा ऐसी रे डायग्राम नहीं आएगी। तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि ऐसी अगर व्हाट इफ कि हमें सर्कुलर लाइक स्पेरिकल सरफेस जो है वो सर्कुलर है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो सपोज अ सर्कल, आगे आपका सर्कल, अभी इसको हम लोग ने अंदर से पॉलिश कर दिया, अंदर से पॉलिश कर लिया, लिखो दिस इज पॉलिश्ड, पॉलिश फ्रॉम इनसाइड। अभी यहां पे अगर लाइट की इंसिडेंट रे आती है, लेट्स से कि दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ अ लाइट, यहां से इंसिडेंट रे है, तो अभी रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, और इसका कभी भी हमेशा याद रखना, सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट रे आती है उसका नॉर्मल जो है वो सेंटर से गुजरता है। कहां से गुजरता है बेटा, नॉर्मल सेंटर से गुजरता है। तो हम लोग यहां पे ये चीज हाईलाइट कर सकते हैं कि इसको अगर हम लोग को नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल शुड ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स सेंटर। तो यहां पे हम लोग ऐसे नॉर्मल बना देते हैं, इसको हम लोग लेट्स से कि सेंटर ऑफ द सर्कल मान लेते हैं सी, ये हो गया आपका नॉर्मल, और फिर ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे, सॉरी ये इंसिडेंट रे हो गई आपकी। तो ये हो गया बेटा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया बेटा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये ग्रीन वाली लाइन जो है उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, और ये आपका हो गया सेंटर। तो जो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होगा वो स्पेरिकल सरफेस में या फिर स्पेरिकल कर्व में, तो वो उसका जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल हमेशा गुजरेगा बेटा सेंटर से, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज हम लोग जानेंगे व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि इफ इट इज अ spherical surface, the normal should always pass through a center of a curvature। ओके बेटा, सो ये हो गया आपका अभी बेसिक चीजें हो गई आपके रिफ्लेक्शन की। हम लोग अभी रिफ्लेक्शन पे ही है। अभी जानेंगे हम लोग बेटा इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन फॉर अ प्लेन मिरर। ओके, तो देखो यहां पे ही हम लोग अभी एक लाइन बना देते हैं। सीधी है क्या, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। image, so we'll talk about image formation बोलो,
इमेज फॉर्मेशन। तो अभी ये चीज क्या है सर? इमेज फॉर्मेशन में देखो, पहले आपको लेना है मिरर। हम लोग लेते हैं एक मिरर। मिरर ले लिया, ओके। अभी सपोज यहां पे मैंने एक रखा है ऑब्जेक्ट, लेट्स से कि O इज ऑब्जेक्ट, ओके। तो अभी यहां पे मैंने देखो, इमेज बनाने के लिए हमेशा देयर वी नीड अ 2 और मोर देन 2 इंसिडेंट रेस। क्या चाहिए हमें? मोर देन 2 इंसिडेंट रेस। तो हम लोग ने देखो एक रे इंसिडेंटली यहां से यहां मारा, ये सरफेस पे मारा हम लोग ने इंसिडेंट रे, और दूसरा इंसिडेंट रे चलो ये सरफेस पे मारा। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन होता है सर। ओके सर, आपने बोला है, तो हम लोग यहां पे बोलेंगे ये यहां से रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, ये यहां से रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, ओके। तो बोलेंगे सर आप इमेज कहां पे बनाओगे? देखो ये मिरर है, आईने के सामने खड़े रहते हो, दिखता है ना, हम खुद दिखते हैं उसमें, बट एक्चुअली आईने के अंदर हम लोग होते हैं क्या बेटा? नहीं, हम लोग आईने के अंदर नहीं होते। बट यहां पे कैसे प्रूफ कैसे करना है आपको कि हम लोग, मिरर जो होता है मिरर के अंदर इमेज बनती है बेटा, मिरर के पीछे इमेज नहीं बनती। इमेज हमेशा कहां बनेगी? मिरर के अंदर बनेगी। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग पीछे ट्रेस करते हैं, क्या पे पीछे ट्रेस करते हैं। देखो पीछे हम लोग ट्रेस करेंगे इसको, जैसे कि यहां पे लेट्स से ट्रेस बैकवर्ड, और ये दूसरे रिफ्लेक्टेड रे को भी हम लोग क्या करेंगे? बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। यहां पे जहां पे रेज मीट होगी वहां पे आपकी इमेज बनेगी, अपीयर्स टू बी। देखो हम समझाता हूं, तो ये हो गई आपकी यहां पे बेटा क्या? इमेज। यहां पे बेटा आपकी हो गई इमेज। ये O फॉर हम लोग ने क्या लिखा है यहां पे? ऑब्जेक्ट। अभी देखो बात जरा ध्यान से समझना, सिंपल सी बात है बट थोड़ा सा ध्यान देना। अभी ये क्या है बेटा? देखो जैसे कि नाम देते हैं, ये पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज P, लेट्स से दिस पॉइंट इज Q। ये पॉइंट भी नाम देते हैं लेट्स से X, और लेबल देते हैं इसको Y। इसमें OP क्या है? इंसिडेंट रे। OQ क्या है? इंसिडेंट रे, बराबर। PX क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। QY क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। हम लोग ने क्या किया? इमेज रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे ट्रेस बैक किया। पीछे क्या किया? बैकवर्ड ट्रेस किया। बैकवर्ड ट्रेस करने के बाद हमें यहां पे इमेज, बट बेटा इमेज यहां पे दिखती, यहां पे नहीं दिखती, हमें मिरर के अंदर बनती है इमेज हमेशा। तो बेटा ये वाली इमेज हो गई वर्चुअल इमेज। क्या होगी ये? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल समझते हो? वर्चुअल का नाम समझते हो? वर्चुअल इमेज मतलब क्या? वर्चुअल इमेज मतलब अपीयर्स टू बी देयर बट एक्चुअली इट इज नॉट देयर। अपीयर्स टू बी देयर मतलब अगर सामने मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा है या फिर मैं सामने किसी को देख पा रहा हूं, ठीक है, तो उसको हम लोग रियल इमेज बोलेंगे। बट हम लोग अगर शीशे में अपने आप को देखते हैं तो शीशे के अंदर इमेज बनती है, समझ रहे हो? शीशे के अंदर इमेज बनती है, तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना वर्चुअल रियलिटी। व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी बेटा? वो बड़े बड़े वर्चुअल ग्लासेस आते हैं, लाइक गेयर्स आते हैं, इसके सैमसंग के या कोई भी कंपनी के, हम लोग वो पहन लेते हैं। उसके अंदर साउंड इफेक्ट भी होता है, कभी ट्राई करना आप लोग, बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग वो पहनने के बाद क्या बोलते हैं, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप लोग को फील होगा कि चारों ओर आपके लाइट इमेजिन होगा कि यू आर like present, or you are present on the top of the Burj Khalifa, you are standing on the Burj Khalifa, but actually ऐसा फील कराया जाएगा आपको, बट आप लोग होगे नहीं, इसलिए उसको वर्चुअल रियलिटी का नाम दिया गया है। वर्चुअल रियलिटी और क्या है? वो सेट्स पहन के आज आप लोग गेम्स भी बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। एक्चुअली हम लोग वो रूम में नहीं होते, बट वी आर फीलिंग लाइक टू बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर रूम, तो उसको वर्चुअल रियलिटी बोला जाता है। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, ऑब्जेक्ट आपके सामने, ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, रियल इमेज है, रियल इमेज है। ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी देयर
और इमेज अपीयर्स टू बी देयर, इसको सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज अपीयर्स टू बी देयर, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा वर्चुअल इमेज। आईना जो है उसमें वर्चुअल इमेज हम लोग बोल सकते हैं। बट ये बेटा हो गया प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट। इसमें देखो मोटा मोटी एक बेसिक सी बात याद रखो, जितना ऑब्जेक्ट का और मिरर के बीच में डिस्टेंस होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस होगा उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होगी। क्या बोला, जितना ऑब्जेक्ट का और मिरर का डिस्टेंस होगा, लेट्स से यहां पे भी एक मिरर है, हम लोग ले लेते हैं, चलो यहां पे एक मिरर ले लिया, यहां पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस सपोज मैंने ले लिया L, इमेज फॉर्मेशन का भी डिस्टेंस क्या होगा L। ये दोनों डिस्टेंसेस कैसे रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना रहेगा बेटा, 3 सेंटीमीटर से रहेगा। ज्यादा कभी कभी ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है और ये सिर्फ केस है बेटा, ये सिर्फ केस बनेगा तभी जब भी प्लेन मिरर होगा, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेरिकल सर्फेसेस और कर्व्ड मिरर ओवर हियर। मैं कॉन्केव या कॉन्वेक्स की बातें यहां पे नहीं कर रहा हूं, वो आगे जाके हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे है मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे हमें बेटा इमेज फॉर्म होगी। तो बेटा हमें इमेज भी कहां पे फॉर्म होगी, देखो यहां पे हमें इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। ओके, तो सीधी सी बात है, हम लोग कर सकते हैं। यहां पे हम लोग ने क्या किया, वापस से इंसिडेंट ट्रिक होती है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है चीजें, क्योंकि रे डायग्राम्स, ये सब खेल जो है ऑप्टिक्स में रे डायग्राम्स के ऊपर है। रे डायग्राम ड्रॉ करने आने चाहिए। ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे देके यहां मारा, दूसरा ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे देके यहां मारा, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये भी हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को ट्रेस बैक करो एक पॉइंट पे जहां पे इमेज बन रही है, रिफ्लेक्टेड रे को ट्रेस किया यहां तक, यहां पे इमेज बन दी। रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड ट्रेस किया यहां तक, यहां पे आपकी इमेज बन। दिस इज योर रे डायग्राम, बेसिक रे डायग्राम। ओके बेटा, तो चलो दिस इज योर इमेज फॉर्मेशन। बेटा इमेज फॉर्मेशन कौन सी चीज में, सिर्फ प्लेन मिरर वाली केसेस में चाहिए। तो आप लोग ये दोनों, इसका मैं मेंशन कर दूं यहां पे, तो क्या है, देखो ओपी, ओपी क्या है, ओपी आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और OQ भी आपका क्या है, इंसिडेंट रे ही है, बराबर, इंसिडेंट रे ही है। PX क्या है बेटा, PX और QY ये दोनों भी क्या है बेटा, आपके रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों भी आपके क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और मिरर में बेटा इमेज कैसी बनेगी, मिरर में बेटा इमेज बनेगी वर्चुअल, राइट, वर्चुअल इमेज बनेगी। करेक्ट बेटा, तो ये जल्दी से लिख लो और स्क्रीनशॉट मार लो इसका, इट्स वेरी इजी। ये बात आई ना समझ में आपके, अगर स्पेरिकल सरफेस है, इंसिडेंट रे पड़ती है उस पे, इंसिडेंट रे पड़ती है, स्पेरिकल सरफेस है, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से गुजरेगी। ओके, नॉर्मल इज ऑलवेज, और नॉर्मल शुड ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। ओके, इसको ही सेंटर ऑफ कर्वेचर करके हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले आगे जाके मिरर और लेंस के बीच में। ये हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ऑलवेज, ये कभी भी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा वैसे ही रहेगा। ठीक है बेटा, रिफ्रैक्शन में थोड़े से चेंजेस हम लोग लाएंगे, ला सकते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज जो है वो कॉन्क्रीट है, वैसे की वैसे ही आएंगे। चल अभी हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि प्लेन मिरर के बारे में। देखो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं। अभी ये देखो, और हम लोग थोड़े से केसेस के बारे में स्टडी करेंगे अबाउट द प्लेन मिरर फॉर द इमेज फॉर्मेशन ओनली। अभी इमेज फॉर्मेशन में बेटा देखो, लेट्स से कि मैंने प्लेन मिरर ऐसे निकाला है। ऑब्वियसली सर बोलोगे सर ये बहुत बड़ा आसान कर रहे हो सर आप, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इतना है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये वाला, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये वाला। इस चीज को भी इंसिडेंट रे कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस का केस बोलते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस क्या है,
लाइट आई 90 डिग्री में गई, वापस आ गई, 90 डिग्री में गई, वैसे ही वापस आ गई, उसको हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। चाहिए तो ये हम लोग देखो यहां पे मैं मेंशन कर लेता हूं, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बेटा 0 ही होगा। कैसे 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 कैसे? देखो ये प्लेन मिरर है, नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस यही है रे ऑफ लाइट, यही है इंसिडेंट रे, वापस आया तो क्या हो गया, ये 90 हो गया। अब इसमें कोई एंगल बनता है नहीं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ बेटा 0, यही नॉर्मल है, यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बना, मतलब एंगल 0 बना। देन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0। सिंपल सी बात है, ये बात एक बार नोट कर लो आप लोग, ये नॉर्मल इंसिडेंट का केस जो बनता है वो कैसे बनता है, तो ये ऐसे बनता है। तो इसमें हम लोग ने क्या दिया, सपोज ये यहाँ पे बनी आपकी लाइन, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये भी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इन दोनों का हम लोग ने वापस ट्रेस किया, यहाँ पे ट्रेस किया, ये तो हो गई डायग्राम। अभी सपोज मिरर को ये एक केस हो गई, दूसरा केस देखते हैं। मान लो ये प्लेन मिरर ऐसा है, ये वाला, ये देखो ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है, O फॉर ऑब्जेक्ट, ये वाला है ऑब्जेक्ट, तो बेटा कैसे होगा, ये ऐसे, ये ऐसे नहीं, क्या परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द, हम लोग ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन, मिरर को परपेंडिकुलर हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट से सीधा लाइन, ये L है, ये भी L है, सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, बराबर। यहां से एक इंसिडेंट रे जाएगा यहां पे, यहां से एक इंसिडेंट रे जाएगा यहां पे। क्या बोला था मैंने, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे बेटा। इसको पीछे ट्रेस करने के बाद जहां पे ये दो रेज मीट करेंगी वहां पे आपकी क्या बनेगी बेटा, I फॉर इमेज एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट रहा, ये आपकी हो गई इमेज। कैसे भी ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो प्लेन मिरर, ऐसे ड्रॉ किया अगर मैंने प्लेन मिरर, सपोज ऐसे प्लेन मिरर ड्रॉ किया, यहां पे रखा मैंने ऑब्जेक्ट, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, देखो ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन, ये अगर 3 सेंटीमीटर है, यहां भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये ऑब्जेक्ट से लेके ये हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या करना है, रेस को साली ट्रेस बैक करना है पीछे। इसको मैंने ऐसे ट्रेस बैक किया, इसको मैंने ऐसे 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 ट्रेस बैक किया, यहां पे रेस मीट हो गए, यहां पे बनी इमेज, राइट बेटा। तो ये देखो इसका मतलब ये है कि you don't have to actually draw a ray diagram for an image formation. It is very straightforward for a reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, देखो हम लोग ने इमेज फॉर्मेशन, इमेज क्या होती है, दो तरीके इमेज होती है, एक रियल इमेज होती है बेटा, एक वर्चुअल इमेज होती है। प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, मिरर के अंदर इमेज बनती है, मिरर के पीछे इमेज नहीं बनती है। डायग्राम देख के बच्चों को लगता होगा सर ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, मिरर इधर है, तो पीछे इमेज बनती है, नहीं, मिरर के अंदर बनती है। किधर, मिरर के अंदर, ठीक है। तो मिरर के अंदर इमेज बनेगी और इमेज हमेशा वर्चुअल रहेगी। वर्चुअल ये टर्म हमको देखो, हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ, जैसे कि लेट्स कनेक्ट वर्चुअली, हम लोग बोलते हैं ना लेट्स कनेक्ट वर्चुअली, मतलब क्या, व्हाट्सएप कॉल कर दिया, फेस टाइम कर दिया, इंस्टाग्राम पे कॉल कर दिया, वीडियो कॉलिंग कर दी, वर्चुअली कनेक्टेड है हम लोग एक दूसरे से। बट अगर हम आमने सामने हो तो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग एक दूसरे के साथ में रियलिटी में प्रेजेंट है, समझ रहे हो। तो देखो साइंस को समझने के लिए आप ना घर के जो हाउस होल्ड तरीके होते हैं, जो डे टू डे लाइफ में एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में साइंस इन्वॉल्व है सभी चीजों में,
हम लोग अभी बात कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, आप ये वीडियो देख पा रहे हो वहां से देख के, मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे, टीवी स्क्रीन पे, मतलब हम लोग दोनों वर्चुअली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। या मैं अगर आपसे व्हाट्सएप पे या फिर फेस टाइम पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म में अगर एक दूसरे के शक्ल देख पा रहे हैं, मतलब हम लोग वर्चुअली कनेक्टेड है, मतलब हम लोग कनेक्टेड है। बट अगर हम लोग आमने सामने है तो हम लोग आमने सामने, वो रियल और वर्चुअल का फर्क होता है। मिरर में हमेशा कौन सी टाइप की इमेज बनेगी बेटा? मिरर में हमेशा इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, इमेज अपीयर्स टू बी देयर। और दो रेज हमेशा मीट होने चाहिए बेटा। इंसिडेंट मतलब दो रेज हमेशा क्या होने चाहिए? मीट होने चाहिए। दो रेज ने एक दूसरे को काटा मतलब इमेज बन गई। दो रेज ने एक दूसरे को काटा मतलब इमेज बन गई। मेरे को एक बात बताओ, एक अगर दो रेज नहीं है, एक ही रे है, एक दूसरे को काटेगी ही नहीं तो इमेज कहां से बनेगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं तो इमेज नहीं बनेगी। समझ रहे हो? ओके, सो ये 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई के बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये इमेज फॉर्मेशन से देखो, अभी तक एक बार क्विक रिवाइज, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पर क्विक रिवाइज करते हैं हम लोग, क्या 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 किया हम लोग ने अभी तक। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में पहले चीज क्या होगी? ऑप्टिक्स इट इज द स्टडी ऑफ लाइट, a part of a physics, a part of a physical world, a part of a physics which studies about the light is called as optics. Secondly, study of a light is a physics, study of light in a physics is a optics, which is a part of a electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच से जो प्रोपोगेट होती है तो उसको बोलेंगे हम लोग लाइट। उसको हम लोग मेंशन करते हैं ई बार क्रॉस बी बार। बी बार मतलब मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ई बार मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसके बाद होता है, हम लोग ने देखा देरा वेरिएशंस, बहुत से वेरिएशन फॉर्म्स होते हैं ना, तो उसमें हम लोग ने देखा विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम इज अ विबग्योर। उसका वेवलेंथ है, उसका लैम्बडा कितना आता है आपको? 4000 एमस्ट्रॉन्ग टू 8000 एमस्ट्रॉन्ग। और थोड़ा प्रिसाइजली आपको अच्छे से जानना है तो 3800 टू 7600 एमस्ट्रॉन्ग। गामा, एक्स, यूवी, आईआर, माइक्रो और रेडियो वेव्स हमें यू आर नॉट एबल टू सी दैट रेज विथ नेकेड आई और एनी काइंड, बिकॉज दोस आर द पार्टिकल्स। Gamma rays, X rays, UV rays, only visible spectrum is this Vibgyor, which consists of 7 different colors. तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा ऑप्टिक्स में दो तरह के आप लोगों को पढ़ने, दो चीजें पढ़नी है आप लोगों को। पहली चीज है बेटा 11th क्लास में यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं, उसका बारे में हम लोग जानेंगे, वो है रे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ना चालू किए हैं। रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में, उसके बाद लेंसेज के बारे में जाके पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में जाके आगे पढ़ेंगे, और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, विजुअल एंगल, ये सभी बातें पढ़नी। वेव ऑप्टिक्स जो क्लास 12th में आएगा, जो इसी के सेशन का कंटिन्यूएशन में हम लोग लेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। दिस इज, ये थोड़ा सा बात के लिए रखते हैं हम लोग, थोड़ी इसलिए मैंने प्रॉपर्ली इसको डिवाइड किया हुआ है। ऑप्टिक्स में हम लोग पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग ने ये ऑलमोस्ट डन कर दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग ऑलमोस्ट वी आर देयर, अभी हम लोग को इमेज फॉर्मेशन के बारे में, और मेजर पार्ट जो है बेटा वो रिफ्रैक्शन वाला भी आने वाला है आपको, वो आगे आने के समय में। तो ये टॉपिक हम लोग 3 मेजरली कवर करने वाले हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन, फर्स्ट हम लोग आए, लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा हमेशा के लिए बेटा सीधे लाइंस में ही ट्रैवल करती है। इसको हम लोग बोलेंगे रे ऑफ लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल रे ऑफ लाइट। बहुत सारे बीम, बहुत सारे रेज लाइट के एक साथ आते हैं तो हम लोग उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बंडल ऑफ रेज कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रे ऑफ लाइट में हम लोग ने बात किया, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज अ angle of incidence, and angle between normal and refracted ray is called as angle of reflection. Normal, incident ray, angle of incidence. Normal, reflected ray, angle of reflection. Make sure the surface is a reflecting surface or a polished surface. Okay, ये हो गया। उसके बाद हम लोग आए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग ने देखा बेटा इंसिडेंट एंगल, reflect incident ray, reflected ray, normal, bit angle between them is I and R, मतलब angle of incidence and reflection.
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इफ इट इज 30, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30, मेक श्योर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज 30. इफ इट इज 45, रिफ्लेक्शन विल बी 45. इंसिडेंट इज 60, रिफ्लेक्शन विल बी 60. इंसिडेंट इज वैसे. इट्स अ सिंपल थिंग. And important, second, incident ray and reflected ray as well as a normal are always lie in the same plane. Okay, और always lie in the same plane. उसके बाद हम लोग ने देखा बेटा वो ये वाला हो गया था आपका एक प्लेन वाला. और अगर 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 स्पेरिकल सरफेस के बारे में बात की जाए तो स्पेरिकल सरफेस है, अंदर से अगर लेट्स से पॉलिश्ड कर लिया हम लोग ने, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हो गई आपकी बेटा इंसिडेंट रे. मेक श्योर इसका जो नॉर्मल है वो सेंटर से ही गुजरना चाहिए, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे जाके आपको टॉपिक आने ही वाला है इस सेशन में. और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे. यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज सेम. ये वाली लॉ बदलेगी नहीं कभी बेटा. देन इमेज फॉर्मेशन में हम लोग ने देखा मिरर कैसे भी प्लेस्ड हो, वर्चुअल इमेज मिरर ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा टेढ़ा रखो, ऐसा रखो, परपेंडिकुलर लाइन जानी चाहिए. तो ये दीज आर द रे डायग्राम्स जहां पे मैंने दिए हैं. किसी ने अगर नोट डाउन नहीं किया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो इसका. तो दीज आर द, और ये नॉर्मल इंसिडेंस का ये भी एक याद रखना है आपको. नॉर्मल इंसिडेंस में आपको याद रखना है ये वाला बात. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो रहेगा. ओके ओके हो गया. अभी देखो हम लोग नेक्स्ट केस सीखेंगे अभी इसका, which is we have done reflected ray, we have done image formation in a plane mirror. Now you have seen number of images formed by two plane mirrors. Number of images formed by two plane mirrors. मतलब अगर आपके पास दो plane mirrors है, दो प्लेन मिरर्स हैं, तो वो दो प्लेन मिरर्स के बीच में अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया है तो दो प्लेन मिरर एक अगर एक ऑब्जेक्ट के साथ में कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करेंगे. इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आपके सामने भी आईना है, आपके पीछे भी आईना है, इफ यू हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल एज इफ यू हैव अ मिरर इन द बैक ऑफ यू, आपको आपकी जो इमेज है वो नंबर ऑफ इमेजेस, n नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देगी. बराबर. तो ये आप कर सकते हो. जैसे एक बहुत सा साधारण सा एग्जांपल है, जैसे हम लोग मानते हैं कि आप शॉपिंग मॉल में जाते हो शॉपिंग करने के लिए. जैसे कि आपने नए कुछ शर्ट खरीद लिया, टी शर्ट खरीद लिया, तो आप ट्रायल रूम में जाते हो, चेंजिंग रूम में जाते हो. तो आपके पीछे देखो, आपके सामने भी आए ना मिरर, देयर इज अ मिरर. आपके पीछे में देयर इज अ मिरर. इनफैक्ट आपके राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, इफ दे मे हैव, वहां पे भी बहुत सारे मिरर्स होते हैं. लाइक 1 2 3 4. तो आप जब सामने देखते हो तो आपको बहुत सारी इमेजेस. या फिर और एक चीज, जब भी आप हेयर कट करने के लिए बैठते हो, लाइक व्हाइल डूइंग अ हेयर कट, आपको दिखता है आपके सामने एक मिरर है और आपके पीछे भी एक सीट लगी हुई है, उसके सामने भी एक मिरर है. तो आप अगर आपकी इमेज पीछे के साइड में, पिछले आईने वाले सामने के आईने में देखते हो, पर आपको पीछे का आईना नजर आता है, उसमें आपको मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस आपके दिखाई पड़ेंगे, आपके बैक प्रोफाइल वाले. तो उसको मैथमेटिकली बोल सकते हैं, या फिर उसको फिजिक वर्ल्ड में या फिर ऑप्टिकल वर्ल्ड में कैसे देखा जाता है, तो हम लोग ये अभी देखते हैं. यहाँ पे हम लोग एक केस लेंगे बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स व्हेन फर्स्ट केस देखो, केस क्या है, व्हेन टू mirrors are parallel to each other. Two mirrors are parallel to each other. मतलब बेटा थीटा क्या हो गया इसका, थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री. टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर मतलब क्या, मिरर ऐसे है, ये एक मिरर हो गया बेटा, ये दूसरा मिरर हो गया, या फिर दिस इज द केस नंबर 1 और लेट्स से कि दिस इज द केस नंबर 2. ये एक मिरर हो गया बेटा ऐसे,
और ये दूसरा मिरर हो गया बेटा ऐसे, दिस इज द केस नंबर 2। सो आपको अगर ऑब्जेक्ट प्लेस करना है तो आप यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करना है तो आप यहाँ पे बीच में आपका ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हो। तो ये केस है थीटा इज इक्वल्स टू 180 रहेगा, मतलब क्या, व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी कितनी इमेजेस बनेगी देखो, देखो इसके लिए बहुत आसान सा एक फॉर्मूला भी है, हम लोग वो भी कराएंगे, बट फॉर्मूले के बाद में आपको रे डायग्राम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऑप्टिक्स पढ़ने में मजा तभी है जब रे डायग्राम्स आपको अच्छे से आते हो। सो विल सी फर्स्ट एंड देन हम लोग फॉर्मूला पे भी आएंगे। बहुत सा आसान सी चीज है। पहले देखो अभी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग विल ड्रॉ 2 प्लेन मिरर्स। देखो एक प्लेन मिरर ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा प्लेन मिरर हम लोग कुछ ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। These are basically two parallel lines you have to draw. That's it. Parallel दिख रही है आपको? Okay. Parallel. Now यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन भी कर देता हूँ। चलो यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे लेट्स से ऑब्जेक्ट। सो दिस येलो डॉट, लेट्स से ये बेटा है आपका O फॉर ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अभी देखो केस में हम लोग ने पीछे क्या पढ़ा था, उतनी ही डिफरेंस पे मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होगी जितने डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने प्लेस किया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट्स से दिस डिस्टेंस लाइक दिस डिस्टेंस इज लेट्स से 1 सेंटीमीटर। तो ये भी डिस्टेंस हो गया हमारा क्या, 1 सेंटीमीटर। लेट्स से ये इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ये पॉलिश्ड मिरर, ये मिरर। तो दो हम लोग ने क्या किया है, 2 मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसका ग्रीन कर देते हैं इसको। ओके, सो ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस, ये मिरर, जैसे इसको हम लोग नाम देते हैं, चलो ये नंबर है मिरर नंबर 1 और ये आपका है मिरर नंबर 2। तो मिरर नंबर 1 से ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर दूरी पे है, मिरर नंबर 2 में भी, मिरर नंबर 2 से भी ऑब्जेक्ट जो है 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अभी देखो क्या बनेगा, पहले नॉर्मल इंसिडेंस क्या बोलता है, उतने ही डिस्टेंस से पीछे एक इमेज बनेगी। मतलब देखो ये यहाँ पे, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, उतनी ही डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे एक और इमेज बनती हुई आपको दिखाई देगी। तो हम लोग इसको नाम देंगे I1, इमेज नंबर 1। सेम केस यहाँ पे होगी, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे, मतलब 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग को और एक इमेज बनती हुई दिखाई देगी, इसको हम लोग बोलेंगे मतलब इमेज नंबर 2। बेटा ये डिफरेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी बेटा कितना है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा। बेसिक फिनोमेना आ रहा है ध्यान में आपको? वेरी गुड बेटा। चलो अभी देखो, अभी यहां से थोड़ा सा आप समझ सकते हो चीजों को कैसे। अभी ध्यान से देखो, M2 मिरर के लिए जो I1 है ना बेटा, वो ऑब्जेक्ट जैसा एक्ट करता है। मतलब क्या, I1 acts as an object for a mirror number 2 and I2 acts as an object for mirror number 1। अदला बदली क्या है, अदला बदली। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की दूसरी इमेज है। अभी क्या होगा, 2 मिरर सामने सामने रखे हुए, ऑब्जेक्ट एक बीच में रखा है, नंबर ऑफ इमेजेस 2 ही बनेगी क्या? नहीं, नंबर ऑफ इमेजेस 2 नहीं बनेगी, 2 से ज्यादा बनेगी। तो कितनी बनेगी? तो हम लोग देखो M2 के लिए, अभी देखो M2 के लिए I1 क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, M2 देखो यहाँ पे ये M2 रहा अपना, ये कितना डिस्टेंस है बेटा, 1 सेंटीमीटर। ये कितना डिस्टेंस हो गया, 1 सेंटीमीटर। ये कितना डिस्टेंस हो गया, 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर I1 ऑब्जेक्ट की जैसे एक्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हैशटैग कर देता हूं, मतलब पॉइंट, I1 acts as a object for M2। और उसके बाद यहां पे देखो, ये पॉइंट वैसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो कितना हो गया, 1 2 3 सेंटीमीटर हो गया। कितना हुआ बेटा, 1 2
3। अगर I1 ऑब्जेक्ट है मतलब 3 सेंटीमीटर और इधर, 3 सेंटीमीटर और इधर हम लोग बोल सकते हैं लेट्स से दिस इज अ 3 सेंटीमीटर, और इधर आपकी क्या बनेगी, और एक बेटा इमेज बनेगी जिसको हम लोग बोलेंगे I3 बराबर I3। और यहाँ पे और एक मैं पॉइंट लिख देता हूं, यहाँ पे देखो अभी सेम केस आपको रिपीट करनी है M1 के साथ और I2 के साथ। जैसे M2 के लिए I1 ने ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव किया जो कि इमेज है, वैसे ही I2 M1 के साथ ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। अभी देखो I2 M1 किधर है, यहाँ पे, I2 किधर है, यहाँ पे, देखो 1 2 3 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 3 सेंटीमीटर इधर, सो दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट 3 सेंटीमीटर्स, दिस डिस्टेंस विल बी 3 सेंटीमीटर्स। यहां पे बेटा क्या होगी, एक और एक इमेज फॉर्म होगी I4। करेक्ट, आ रही है बात समझ में? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये हो गए आपकी इमेजेस, मतलब क्या, अगर when there are two parallel plane mirrors, when there are two parallel mirrors, two plane mirrors जो पैरेलल एक दूसरे के सामने पैरेलल पोजीशन में रखे हुए हैं, और अगर उनके बीच में मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो क्या होगा, 4 इमेजेस बनेगी क्या, नहीं, 2 बनेगी क्या, नहीं, 6 बनेगी क्या, नहीं, इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ इमेजेस बनेगी। कितनी, इन्फिनिटी, n नंबर्स ऑफ, मतलब आपको पता नहीं है कितनी इमेजेस बनेगी। इमेजेस की इंटेंसिटी वो थोड़ी थोड़ी बेटा कम होती जाएगी क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होते जाती है। ओके, जैसे पहला मिरर है, पहले में आप सामने देख रहे हैं एकदम शार्प इमेज दिखेगी, उसके पीछे वाले मिरर में भी थोड़ी सी शार्प दिखेगी, और ज्यादा पीछे इमेज थोड़ी सी कम शार्प होगी, उससे ज्यादा थोड़ी सी कम शार्प, उससे ज्यादा कम शार्प। तो शार्पनेस जो है इमेज की घटते घटते जाएगी, बिकॉज एनर्जी लॉस होता है वहां पे। तो इसके वजह से अभी बोलोगे सर इसका ये इसके लिए एक बहुत ज्यादा आसान सा फॉर्मूला भी आता है, हम लोग वो भी कराएंगे बाद में, बट ये बातें समझ में आ रही है आपको कैसे? अभी इसका रे डायग्राम अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो बेटा, रे डायग्राम अगर, वैसे इसका रे डायग्राम आपको नहीं पूछा जाएगा, बट देखो रे डायग्राम अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो पहले इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंस क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से क्या होता है, रे, ऑब्जेक्ट जैसे कि मिरर से ऑब्जेक्ट से मिरर तक, तो पहले रे ऑब्जेक्ट से यहाँ पे जाएगी 90 डिग्रीज में, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बेटा कुछ ऐसा होगा, ये दिस इज लाइक दिस, वापस टकरा के आएंगी। कलर थोड़ा सा हम लोग बदल देते हैं इसको, ऑरेंज, बराबर। दूसरी जो रे है हम लोग कहाँ पे डालते हैं, यहां से लेके लेट्स से यहां तक, ये हो गए आपके इंसिडेंट रे, बराबर। ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट से निकल रही है, रिफ्लेक्ट करेगी, लेट से वो ऐसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, बट रिफ्लेक्ट तो वही पोजीशन पे करेगी, यहाँ से सेम दूसरे एंगल पे अगर दूसरे मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, खाली पीछे ट्रेस बैक करते हैं, ये लाइन को पीछे ट्रेस बैक करेंगे तो कहाँ पे आएगी वो बेटा I1 पे आएगी, तो हम लोग ये लाइन को सिर्फ जोड़ देंगे, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट, राइट। सेकंड, वापस से आपको यहाँ पे दोहराना है, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस, ये आपकी हो गई सेकंड इंसिडेंट रे, लाइक दिस इज इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट से जो आती है। सेकेंडली वो भी बेटा आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देंगी, राइट, वो भी रिफ्लेक्ट करते दिखाई देंगे। उसको अगर हम लोग ट्रेस करेंगे बैकवर्ड्स तो हम लोग को ये I2 के द्वारा दिखेगी, राइट। अभी ये देखो, ये थोड़ा सा मिरर को हम लोग ने अगर एक्सटेंड किया ऊपर, तो ये यहाँ पे पड़ के यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पीछे ट्रेस बैक कैसे होगी, I4 की तरफ ट्रेस बैक करेगी ये, तो ये कुछ इस तरह से ट्रेस बैक होगी और ये कनेक्ट हो जाता है। और ये जो है इसको भी थोड़ा सा हम लोग अभी बढ़ा देते हैं, तो ये भी है, जैसे कि ये यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरफ रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी पीछे हम लोग क्या बैकवर्ड ट्रेस करेंगे, किसकी तरफ, बैकवर्ड ट्रेस हो जाएंगी ये I3 की तरफ बेटा। तो ऐसे ये चीजें
ऑन एंड ऑफ चलती जाएगी। जैसे हम लोग और ज्यादा बढ़ेंगे, जैसे हम लोग M1 को अगर I4 को अगर एक्ट एज ऑब्जेक्ट ले लेंगे M2 के लिए, तो और I5 इमेज नंबर 5, इमेज नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 n नंबर ऑफ, मतलब क्या, when two mirrors are parallel to each other, मतलब थीटा अगर 180 है पैरेलल, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी बेटा, इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, n नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी ये वाले केस में। आ रही है बात समझ में? देखो मेरा लाइन थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, अभी ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई दे रही है, बट obviously आपको आइडिया आ ही गया होगा। so this will be a straight line, all the lines will be straight line according to the diagram। ये सारी लाइंस जो है वो एक दूसरे के साथ, जहां पे देखो लाइन जहां पे एक दूसरे को काटती है ना, वहां पे इमेज बनती है। लाइन ने एक दूसरे को काटा, इमेज बन गई। इमेज बेटा वहीं पे बनेगी जहां पे जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट में ले लिया है, उतना ही डिस्टेंस अंदर की तरफ इमेज मिरर के अंदर बनेगी, बराबर? ओके, सो दिस इज योर इमेज फॉर्मेशन। ये प्लेन मिरर के साथ हम लोग ने इमेज फॉर्मेशन देखा है। प्लेन मिरर मतलब जहां पे क्या हो यहाँ पे, जहां पे थीटा जो है 180 डिग्री का है और 180 डिग्री थीटा के साथ इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी। इन्फिनिटी देखो रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप रखने की जरूरत नहीं है कि जब थीटा 180 डिग्री होगा नंबर ऑफ इमेजेस, थीटा नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी टाइम्स इमेजेस बनेगी, 90 हो तो 3 बनेगी। इसके लिए आपको रे डायग्राम्स ड्रॉ करने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो आपको लर्न नहीं करना है, आपको लगाना है लॉजिक। तो लॉजिक लगाने के लिए रेफरेंसेस और कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ओके, चलो, सो दिस इज That's it for today. I guess this session is all about the number of images तक हमारा जो ऑप्टिक्स हम लोग ने लाया अभी तक, कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक ही प्लेन में होते हैं जो हमेशा कॉन्ग्रुएंट, जो हमेशा दोनों साथ में ही, मतलब 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस हो तो रिफ्लेक्शन एंगल कैसा होगा, 30 डिग्री होगा। ये 45 है, वो 45 है, 60 है वो, तो वो भी 60 है। तो ये सब हम लोग, ये एक फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूलाज देखा। उसके पहले हम लोग ने देखा कि ऑप्टिक्स में हमें किस किस बारे में जानकारी चाहिए, इंसिडेंट रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, सरफेस पॉलिश्ड कैसे होता है, पॉलिश्ड सरफेस क्या होता है, मिरर क्या है। उसके बाद उसके पहले हम लोग ने देखा कि अगर स्पेरिकल सरफेस हो और उसके अंदर, उसके ऊपर इंसिडेंट रे पड़ती है, तो उसका नॉर्मल सेंटर से ही गुजरता है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की कुछ चीजें हैं जो हम लोग ने पिछले इसमें पढ़ी थी। अभी हम लोग आगे इसके देखेंगे, व्हाट इफ टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर। लेट्स से कि थीटा हम लोग 90 लेना है, तो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी, थीटा क्या है 90 लेना है। इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला है, क्या है बेटा, एक फॉर्मूला आएगा। चलो ये पहले आप फटाक से ड्रॉ कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं 2 मिनट रुकता हूँ, सो नोट इट डाउन। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट ये हो गया आपका नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। नाउ नेक्स्ट, when two mirrors are parallel to each other। now इसके बाद की केस आएगी सिमिलर, जो हम लोग बोलेंगे केस नंबर 2, when two mirrors are perpendicular to each other। क्या बोला, when two mirrors are perpendicular to each other, मतलब आपका बेटा थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रहेगा, बराबर। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रहेगा, तो ना थीटा 90 है, तो हम लोग को पहले क्या करना चाहिए, देखो पहले हम लोग वापस से रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर लेसन। जैसे कि ये वाला एक लाइन स्ट्रेट है, ओके, एंड सेकेंड इससे कनेक्ट होती हुई हम लोग लेते हैं दूसरी लाइन,
ये एक लाइन हो गई, ठीक है बेटा। तो ये आपके दो प्लेन मिरर्स हो गए, राइट। दोज आर लाइक 90 डिग्रीज, लाइक ये क्या है बेटा आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो मतलब 90 डिग्री। अभी इसमें अगर ऐसे दो मिरर मैंने रखे तो मुझे कितनी नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होती हुई नजर आएगी? कितनी 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 इमेजेस बनेगी बेटा? देखो पहले मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, लेट्स से O इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ओवर हियर। हम लोग टॉपिक वही पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक अलग नहीं है। टॉपिक का नाम क्या है हमारे? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। तो पहले हम लोग ने मिरर्स पैरेलल रखे, ऑब्जेक्ट बीच में रखा, फिर रे डायग्राम की हेल्प से हम लोग ने देखा कि कितनी इमेजेस बनती है, I1 बनी, I2 बनी, I3 बनी, I4 बनी, और हम लोग ने डिसाइड किया ये तो बाबा सिलसिला कंटिन्यूअसली चलते ही रहेगा, मतलब इन्फिनिटी, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी किसी को मालूम नहीं है जब भी थीटा 180 डिग्री का हो। सेकेंड केस ले लिया हमने कि अभी यहाँ पे भी दो प्लेन मिरर्स है, बट हम लोग ने उसकी पोजीशन प्लेसिंग हम लोग ने चेंज की। पहले 180 डिग्री रखी थी मतलब पैरेलल थी, अभी दूसरी जो है 90 डिग्री रखी मतलब वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में हम लोग देखो क्या करेंगे, जैसे इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट क्या बोलता है बेटा आपको सबको? नॉर्मल इंसिडेंट बोलता है, थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, अभी जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सटेंड ना करना पड़े हमें मिरर को। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग। नॉर्मल इंसिडेंट क्या बोलते हैं? इसको नॉर्मल इंसिडेंट बोलते हैं। रे गया और वापस लाइट आई, मतलब ऑब्वियसली इमेज फॉर्मेशन के लिए दो इंसिडेंट रहे, ये दूसरा वाला रे गया, करेक्ट। दूसरा रे जाता है बेटा यहाँ से जाता है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जितनी इसकी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे को ट्रेस बैक करेंगे। मतलब हम लोग ऐसे कुछ डायग्राम निकाल सकते हैं ना, ये इसको ट्रेस बैक करने के बाद हम लोग इसको ऐसे 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 ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये अपना है बेटा ऑब्जेक्ट और ये आपकी बन गई I1 इमेज, करेक्ट। सेम यहाँ पे भी होगा बेटा, इसको नाम देते हैं, चलो नाम मिरर 1 मिरर 2 नाम देना भूल गए हम लोग। ये आपका मिरर 1 है और लेट्स से ये आपका मिरर नंबर 2 है। दूसरे केस में भी सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा। ये है आपका ऑब्जेक्ट बेटा, तो यहां से लेके पहले तो इंसिडेंट बराबर ना, तो यहाँ क्या से आएगा, ये से कुछ आएगा बराबर। तो ये पहले रे गई, वापस से वापस आ गई। दो रे चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं फिर, यहां से और एक रे यहाँ पे जाती है मिरर पे, करेक्ट है बेटा। और यहां से वो वापस से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, करेक्ट। तो रिफ्लेक्टेड रे को ही हमें पीछे ट्रेस करना है ना, रिफ्लेक्टेड रे को ही पीछे ट्रेस करना है। तो देखो ये डिस्टेंस जितना ही हम लोग ये डिस्टेंस भी कर लेते हैं, जितना मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतनी ही अंदर इमेज बनेगी। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे ट्रेस बैक करते हैं, बैकवर्ड्स ट्रेस करते हैं, बैकवर्ड्स ट्रेस करते हैं। यहाँ पे बेटा मेरी इमेज बनेगी इमेज नंबर I2 बराबर। ये मेरा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है मेरा। देखो डायग्राम समझ में आ रही है, I1 कहाँ पे बनी, I2 कहाँ पे बनी। ओके, अभी यहाँ पे बातें खत्म नहीं होती है, यहाँ पे दी एंड नहीं होता है कि 90 डिग्री रहेगी सर, तो सर ने बोला 2 इमेज फॉर्म हो गई। नहीं, सर ने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, इमेज 3 फॉर्म होगी यहाँ पे। देखो तीसरी इमेज, देखो डायरेक्ट रटना नहीं है। तीसरी इमेज देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ना, अभी ये I1 हो गया या फिर I2 ले लो। तो इसको अगर देखो थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे हम लोग, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लेट्स से ये एक्सटेंड किया, लेट्स से ये ऐसे एक्सटेंड किया, हम लोग बोल सकते हैं ये वाला। देखो आइदर I1 से लेके यहाँ पे ये, और I2 से लेके मतलब ये इतना डिस्टेंस है बेटा, मतलब ये और नीचे 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 आ सकता है ये यहाँ तक, और ये भी डिस्टेंस इतना ही उतना ही है। तो यहाँ से ऐसे 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 करें,
ये यहाँ तक, मतलब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इमेज नंबर 3 बन सकती है। दिस इज विल बी वन नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी? 3 इमेजेस बनी। अब ये देखो कैसे, ये ऑब्जेक्ट से यहाँ पे भी मैं एक इंसिडेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो ये वाले M2 पे मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, ये ऐसा हो गया, यस कर सकता हूँ, यस। अभी ये बेटा यहाँ से देखो, ये डायरेक्शन है, यहाँ से मैं इसको रिफ्लेक्ट, ये हो गया यहाँ से रिफ्लेक्ट, ये वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बराबर। ये हो गया ऐसे, तो ये यहाँ पे जाएगा। अभी रिफ्लेक्टेड रे को ही ट्रेस बैक करना है हमें, बराबर है। रिफ्लेक्टेड रे को ही ट्रेस बैक करना है, तो हम कुछ इस तरह इसको मिला सकते हैं पीछे की तरफ। देखो ये ऐसा, रिफ्लेक्टेड रे को ही ट्रेस बैक करा सकते हैं, मतलब ये ऐसा। अभी यहां से मैं यहाँ पे देखो, ये बॉल है M1 पे, राइट, M1 पे देखो, O पॉइंट से लेके यहाँ पे भी मैं मार सकता हूँ, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से वापस ये हो जाएगा ऐसे, तो इसको भी ट्रेस बैक कर सकता हूं मैं। तो देखो ये पॉइंट को लेके मैं इसको आई कैन बी ट्रेस बैक दिस एंड आई कैन जॉइन दिस टुगेदर, सो दिस विल बी माय इमेज नंबर 3। तो बेटा ये हो जाएगा, व्हेन थीटा इज 90 देन नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे, 3 नंबर ऑफ इमेजेस मेरे पास आएंगे, और ये उसकी रे डायग्राम बन सकती है। देखो ऐसे रे डायग्राम्स आने के बाद डर नहीं जाना कभी। क्या है, इट्स वेरी इजी। मतलब क्या, व्हेन 2 मिरर्स आर परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर है मतलब मिरर ऐसा है, ऐसा 2 मिरर्स है, यहाँ पे चलो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट के यही डिस्टेंस पे, मतलब ये वाले डिस्टेंस पे और ये वाले डिस्टेंस पे इमेज बननी है आपकी। यहाँ पे I1 बननी है, यहाँ पे आपके बेटा I2 बननी है, और कहीं यहाँ पे कहीं आपकी एक I3 भी बननी है। तो 1, 2 और 3 नंबर ऑफ इमेजेस आपकी बननी है यहाँ पे। देखो ये जो साइन ब्लू कलर में मैंने दिया हुआ है, ब्लूइश कलर में, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ इमेजेस जो बनती है बेटा सर वो थीटा इज इक्वल्स टू 90 में 2 ही नहीं बेटा 3 बनेगी इमेजेस। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेगी। देखो अभी और चाहिए तो हम लोग इसको अलग से ड्रॉ करें यहाँ पे, और एक बार देखो ये हम लोग ने लिया 90 डिग्री, ये लिया ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट से मैंने क्या बोला, देखो ये यहाँ पे भी ले सकता हूँ मैं, ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा। इसको मैंने बैकवर्ड ट्रेस किया, कर सकता हूँ। सेम ऑब्जेक्ट से मैंने एक बार यहाँ पे ले दिया, सेम M1 पे देना है तो सेम M1 पे यहाँ दिया, ये वापस आएगा, ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको मैंने वापस पीछे ट्रेस किया, तो पीछे ट्रेस करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे जहां पे 2 लाइन एक दूसरे को कट करती है, यहाँ पे मेरी इमेज बन जाएगी ना बेटा जी, बराबर। ये मेरा M1 था, मिरर 1, ये मिरर 2, यहाँ पे बेटा मेरा ऑब्जेक्ट था। तो देखो मैं यहाँ पे वापस कलर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनी, एक I1 बनी, इमेज नंबर 1 बनी। यहाँ पे क्या बनी बेटा मेरी I2, इमेज नंबर 2 बनी। और यहाँ पे क्या बनी बेटा मेरी इमेज नंबर 3 बन गई। मतलब जब थीटा हमारा 90 डिग्री है तो I इज इक्वल्स टू होना है आपका 3। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। रोक के एक बार वापस से रिवाइंड करके वीडियो को देखो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ओके